फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। परसेंटेज चैप्टर में थे और इजी परसेंटेज वैल्यू वाला करवाया था, जैसे 20% इंक्रीमेंट, 10% डिक्रीमेंट, इस टाइप वाला, 30% वाला। इसी कंसेप्ट को थोड़ा फ्रैक्शन वाले परसेंटेज वैल्यू करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना तुम लोगों को लगे कि इजी सर करवा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लिखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय। क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 इंटू 1/2%। इंक्रीज कर गया 37 इंटू 1/2%, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। डिक्रीज्ड का साइन नीचे लाइन लगा दे रहा हूँ, बार बार लिखूंगा, डिक्रीज्ड बाय 20%। देन फाइंड द percentage change in the area. Find the percentage change in the area of the rectangle. हिंदी मीडियम वाले भाई लोग क्या लिखेंगे? किसी आयत के लेंथ में 37.5% की बढ़ोतरी की जाती है तथा उसके ब्रेथ में मीन्स चौड़ाई में 20% की को घटाया जाता है, कमी की जाती है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट की चेंजेज होगी। देखो सिंपल वाले तो करवा दिया हूँ, जैसे 20, 30, 10, 20 वाला करवा दिया हूँ। इस बार थोड़ा सा फ्रैक्शन में ले आए, इसको कैसे करें? तो फ्रैक्शन वाले में ना थोड़ा आपको बेसिक सा ही चल लेना। जैसे 10 लेट करोगे ना तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी कि इसका वैल्यू ऐसे होता क्या है, ध्यान से बताओ। तो बताया था कि 75% का ये हाफ दिख रहा है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/8। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो इजी है ना, क्या होता है 1/5। मतलब क्या हुआ? तो देखो मतलब हुआ आपका लेंथ इंटू ब्रेथ देता है क्या, एरिया, बिल्कुल एरिया देता है। मान लिया नीचे वाला क्या देता है, ओरिजिनल चीज कुछ भी बताता है, ये मान लो ओरिजिनल लेंथ, ये ऊपर चेंज बताता है, मीन्स न्यू लेंथ ही से बोल सकते हो। तो बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है कितने से, 3 यूनिट से, तो न्यू लेंथ हो गया 8 + 3 11 यूनिट। अब ये हुआ ओरिजिनल ब्रेथ, अच्छा ये घटा है तो 1 यूनिट से घटा है, तो न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो न्यू ब्रेथ हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 यूनिट। अब बना सकते हो, कैसे बनाए? तो देखो ओरिजिनल लेंथ कितना था 8, ओरिजिनल ब्रेथ आपके पास कितना था, आपने ही लिखा था 40, तो ओरिजिनल एरिया कितना निकला होगा 40। न्यू केस क्या हुआ, तो न्यू लेंथ आपका बढ़कर के हो गया 11, न्यू ब्रेथ घट गया, हुआ कितना 4, कितने हो गया 44 यूनिट। अच्छा 40 यूनिट ओरिजिनल था, 44 न्यू, पहले तो एरिया बढ़ा, ये कर लेना। चेंज मीन्स व्हाट, चेंज मीन्स मतलब इस वाले क्वेश्चन में एरिया बढ़ा है, पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव चेंज है, मीन्स कितने से बढ़ा है 4 यूनिट से। बेस कितना 40 × 100, क्या 1 0 से 1 0, 10% इंक्रीमेंट। एरिया कितना से बढ़ा गया है 10% इंक्रीमेंट। अच्छा एक चीज़ और देखो ध्यान से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 40 बेस से 4 बढ़ा, तो बार बार निकालो मत ना, 1/10 बढ़ा ना, और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू पता है कितना होता है 10% इंक्रीमेंट। 10% आप क्या कर लोगे, इंक्रीमेंट कर लो। इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि इसको नहीं करो, इस बार बार क्या इतना मोह माया में पढ़ना, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा आज का रहा फर्स्ट क्वेश्चन। बताने का अर्थ है ताकि फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि 10, जैसे अब 10 का मान लो आप निकालोगे 37 इंटू 1/2%, तो 10 का मान लो आप निकालोगे 3/8, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए ये सब क्वेश्चन में 10 लेट करने नहीं बताया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन से नहीं बचोगे। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ क्या करो कि आप इसको सिंपल सा मेथड से कर लो। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे इसी तरह से। इस बार दोनों मान लो हमने कर लिया, दोनों नहीं, अभी तो हमारे पास एक का ही कर लिया है। जैसे प्राइस ऑफ द शुगर भी कर लो,
प्राइस ऑफ द शुगर भी कर लो, दोनों मान लिया कर लिए। ऐसे लिखते हैं द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट, द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाई द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट, 57 इंटू 1/7%, इज इंक्रीज्ड बाई 57 इंटू 1/7%। एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज्ड बाई, एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ द टिकट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाई, प्राइस ऑफ ए टिकट कर लो, प्राइस ऑफ ए टिकट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाई 16 इंटू 2/3%। फाइंड द परसेंट। अब देखो दोनों बढ़ रहा है, टिकट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज ना देकर के इंक्रीज्ड भी बोले तो मीन्स बजट क्या हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द बजट, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा हॉल, इन द रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा हॉल के रेवेन्यू में कितने परसेंट की बढ़त होगी। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द रेवेन्यू ऑफ द सिनेमा हॉल। सोचते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखो सेम मेथड लगाओ, मार्कर चेंज, सेम मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं तो सेम मेथड है। देखो पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़ लो, हर जगह परसेंटेज वैल्यू को याद कर लो, ऑलरेडी इसका लिखवाया हुआ। कितना जल्दी से बताएंगे, 4/7। जिसको नहीं याद है तो इसको करो मल्टीप्लाई, कितना 3.5, 399 + 1 400/7%, मीन्स इसको बोलेंगे 4/7। अच्छा इसको तो फेमस है ना, बार बार बताता हूँ कितना, तो इसको कर लेना 1/6, इसलिए रटने बोला हूँ। अब यहीं से देखना, मान लो पहले 7 टिकट्स बिक रहा था, हाँ सेल ऑफ द सिनेमा हॉल, पहले 7 टिकट बिक रहा था ओरिजिनल टिकट, तो अब बढ़ गया है, तो न्यू कितना टिकट बिक रहा है, न्यू बिक रहा है 7 + 4 मीन्स 11 टिकट्स। मान लो उस सिनेमा हॉल में पहले 7 टिकट डेली बिक रहा था, तो अब 4 यूनिट से बढ़ गया 11 टिकट डेली बिकने लगा है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मान लो टिकट का प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 6 रुपया पर टिकट था, तो अब 1 यूनिट से भी बढ़ गया है, मीन्स न्यू प्राइस क्या हो रहा है, तो न्यू प्राइस आपका 6 + 1 कितना हो जा रहा है, 7 रुपीज पर टिकट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा रेवेन्यू आता कैसे है, तो मान लो किसी सिनेमा हॉल ने जितना टिकट बेचा, मीन्स नंबर ऑफ टिकट्स और क्या, नंबर ऑफ टिकट्स और इनटू प्रत्येक टिकट का प्राइस ऑफ ए टिकट, प्राइस पर टिकट, इसी से टोटल रेवेन्यू मिलेगा ना किसी सिनेमा हॉल का। तो क्या बनाएगा, तो उस सिनेमा हॉल का रेवेन्यू बनाएगा, एकदम क्लियर, उस सिनेमा हॉल का क्या बनाएगा, रेवेन्यू बनाएगा। अच्छा नंबर ऑफ टिकट ओरिजिनल आप कितना बेच रहे थे, 7, और हर एक टिकट का ओरिजिनल प्राइस कितना था, 6, मीन्स पहले सिनेमा हॉल को मान लो 42 रुपया मिल रहा था, 42 यूनिट मिल रहा था रेवेन्यू डेली। अब क्या हो गया है, तो अब टिकट बिकने लगा 11 और प्राइस भी बढ़कर के हो गया कितना, 7 रुपया पर टिकट, तो 11 7 जा 77, इतना हो गया है। समझा दे रहा हूँ फिर से, घबराना नहीं है। इसको हमने ले लिया फ्रैक्शन में, मान लिया कि पहले हाँ टिकट का सेल 7 यूनिट डेली, 7 टिकट डेली बेच रहा था सिनेमा हॉल, अब वो टिकट बिक करके हो गया 11। उसी तरह पहले मान लो एक टिकट का दाम 6 यूनिट था, अब वो दाम बढ़ करके हो गया 7 यूनिट। यहाँ तक ठीक है। तो पहले का रेवेन्यू 7 × 6 मान लो 42 रुपया मिल रहा था सिनेमा हॉल को, अब मिलने लगा 11 × 7 77 रुपया। चेंज कितने का हुआ, तो देख लो चेंज कितने का हुआ, चेंज आपको मिल गया 35 यूनिट का, मीन्स क्या, इंक्रीमेंट इन रेवेन्यू यदि मैं देखूं तो आपको क्या मिल गया, 77 - 42 दैट इज 35 यूनिट। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेवेन्यू, तो परसेंटेज अब निकालोगे तो 35 बेस में क्या रह गया, 42 × 100, ये 5 जा, ये 6 जा, और क्या, तो ये निकालोगे 50 और ये निकालोगे 3, मीन्स हो जाएगा 250/3 हो जाएगा। क्या निकालोगे 8, हाँ 83 ×
1/3% ज़्यादा रेवेन्यू इससे मिलने लगा। आंसर हो गया 83 इंटू, कुछ नहीं किया हूँ, वही चेंजेस निकाला। एक और नया फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिल गया क्या कि मान लो 5/6, हाँ इधर लिख लेता हूँ, 5/6 किसका परसेंटेज वैल्यू होगा, तो 5/6 83 इंटू 1/3% का होगा परसेंटेज वैल्यू। ये आप कर लो। अब देखो ये भी सोच सकते हो, इसी का तो है मेरे भाई। कैसे, मान लो 16 इंटू 2/3% याद करोगे, कुछ तो याद करोगे, 1/6। अच्छा इसका ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इस साइड भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 5/6 को तुम क्या लिख सकते हो, 16 5 जा 80 और 2 5 जा 10/3, मीन्स 3 और बढ़ गया 83 इंटू 1/3%। जिसे नहीं समझ में आया ऐसे सोचो, 5 इंटू 16 इंटू 2/3 कैसे करें, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 80, तो 80 प्लस ये इधर हुआ मीन्स 10/3, तो इसको भी लिख सकते हो 80 प्लस 3 इंटू 1/3, ये हो गया 83 इंटू 1/3%। समझाने के लिए मीन्स कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, उससे जितने डिराइव कर सकते हो, जो उसके जितने डेरिवेटिव फॉर्म्स होंगे वो आप बिना याद करे भी आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ तक 2 क्वेश्चन करवाएं, लेकिन दोनों बढ़िया क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि इसको विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू से बनाने लग जाओगे तो नहीं बनने वाली, मुश्किल काम है, गलती होना तय है। इसलिए आराम से पढ़ो, कम क्वेश्चन करो, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलो। ये हो गया ये। अच्छा मान लो इसी में एक सिंपल क्वेश्चन हो जाए तो तुम जल्दी से बना लोगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, एक बता रहा हूं, जैसे देखो ये जल्दी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्या है सो लिखते हैं। A man's working hour a day were increased by 20%. A man's working hour a day were increased by 20%. Working hour a day were increased by 20%. शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। वर्किंग आवर्स मान लो पर डे वेयर इंक्रीज्ड बाई 20%, 20% से बढ़ गया है। वेयर इंक्रीज्ड बाई 20% एंड हीज वेजेज पर आवर वेयर इंक्रीज्ड बाई 15% आल्सो। वेयर इंक्रीज्ड बाई 15% आल्सो। वेजेज पर आवर वेयर इंक्रीज्ड बाई 15% आल्सो। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिज इनकम, इन हिज डेली इनकम या इनकम वही हो गया। अब देखो सेम क्वेश्चन है, क्या बोलो हिंदी मीडियम वाले भाई, वर्किंग आवर पर डे मीन्स किसी इंसान का मान लो पहले कुछ भी काम कर रहा होगा डेली मान लो 8 घंटा, तो अब उसका 20% से इंक्रीज हो गया है। और पेमेंट मान लो जितना भी पहले मिल रहा होगा 1 घंटा काम करने का, मान लो 100 रुपया मिल रहा था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अब वो मिलने लगा है 115 रुपया। तो कितना इनकम बढ़ा है, तो देख लेते हैं क्या सोचेंगे। सेम क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे अभी तक बताया वैसे कर सकते हो कि वर्किंग आवर पर डे, तो मान लो 20% का वैल्यू क्या है, तो 1/5। 15% का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 15/100, 3/20 लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, पहले मान लो 5 घंटा कर रहा था, इनिशियल 5 घंटा काम कर रहा था वर्किंग, तो अब क्या हो गया, प्रेजेंट टू क्या करने लगा है, प्रेजेंट टू करने लगा है 5 + 1 दैट इज 6 आवर्स पर डे। अच्छा पहले मान लो पेमेंट था उसका 20 रुपीज, इनिशियल उसका पेमेंट आपको मिला था 20 रुपीज, अब पेमेंट वही बढ़ करके क्या हो जाएगा, तो अब पेमेंट हो गया न्यू हो गया 20 + 3 दैट इज 23 रुपीज पर आवर। सेम है, जितना देर आप काम करें और जितना घंटा मीन्स जितना रुपया आपको मिल करके उसका क्या बताएगा, इनकम बताएगा। तो क्या होता है, तो होता है ना वर्किंग पर आवर मीन्स वर्किंग आवर्स लिख लो, वर्किंग आवर्स और जितना पेमेंट हो मीन्स पेमेंट पर आवर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है, टोटल इनकम बताता है। टोटल इनकम बताता है किसका, किसी भी इंसान का, तो मजदूर का भी। अच्छा सबसे पहले वो काम कितना कर रहा था, 5 घंटा पर आवर, और इनकम कितना था 20 रुपया पर घंटा। तो पहले बार में उसका इनकम क्या हो रहा था, 100 रुपीज़ डेली मान लो इनकम हो रहा था। अब वो काम कितना करने लगा है, 6 घंटा, और नया उसको पेमेंट कितना मिल रहा है पर आवर, 23 रुपया पर आवर। कितना हो गया
138 रुपीज। पहले वो 100 रुपया डेली कमा रहा था, अब 138 रुपया कमाने लगा। परसेंटेज निकालने का तो जरूरत नहीं है, कितने से बढ़ा उसका इनकम, 38% से। डायरेक्ट लिख लूँ, डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि बेस 100 था, 38% से बन गया। अच्छा इसमें ना 10 वाला लगा लो, बिल्कुल बन जाएगा। 10 वाला लगा लेते हैं। जैसे पहले एक बार और समझ लो, क्योंकि थोड़ी कंप्लेन आ जा रही थी तेज पढ़ा रहे हैं, तो देख लो थोड़ी सी। बताया कि मान लो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 इनिशियल ले लिया, 1 बढ़ा लिया 6, क्योंकि ऊपर वाला चेंज बताता है। तो मान लो पहले डेली काम कर रहा था 6, अब 5 घंटा, तो अब कर रहा है 6 घंटा। इनकम में भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाला 3/20, 3/20। पहले मान लो 20 रुपया पर घंटा उसको पेमेंट था, अब बढ़ करके हो गया 23 रुपया पर घंटा। तो पहले कितना पैसा मिल रहा होगा, तो वर्किंग आवर 5 घंटा था और 1 घंटे का 20 रुपया, तो मल्टीप्लाई कर लिया, डेली 100 रुपया कमा करके जा रहा था। अब क्या हो गया है, तो अब हो गया मेरे भाई वर्किंग आवर 6 घंटा हो गया है और पेमेंट पर आवर 23 है, मीन्स डेली वो अब 138 रुपया कमा करके जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कितने से बढ़ गया, 38% से। अब देखो थोड़ा सा ना एक और मेथड बता दे रहा हूँ, चूंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं है परसेंटेज, परसेंटेज कंप्लीट इंटीजर है, तो मैं बोला 10 लेट कर लो मन में ही। जैसे मान लिया कि पहले वो डेली 10 घंटा काम कर रहा था, 10 रुपये पर घंटा उसका इनकम था, तो क्या हो जाएगा, टोटल इनकम 100 हो गया। अब देखो कितना आसान दुनिया है। अब डेली काम करना उसका 20% से बढ़ गया, मीन्स 10 न रह करके कितना हो गया, 20 हो गया, 10 न रह करके 20 हो गया। और पर घंटा पेमेंट भी उसका 15% से बढ़ा, मीन्स 10% का वैल्यू तो 1 होता है 10 का, तो 15% का वैल्यू 1/5, मीन्स अब वो हो गया 11.5, 11.5 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा 138 रुपीज। 138 कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, 38% का, सीधा सीधे हो गया आंसर। क्या समझा, मन में करो। मान लिया कि पहले 10 रुपया पर आवर उसको मिल रहा था और 10 ही घंटा काम कर रहा था, तो उसे डेली कितना कमा लेता था, 100 रुपया, सीधी सी बात है, 10 × 10। अब बोला ना कि भाई साहब काम बढ़ा दिया है 20% से, मीन्स 10 का 20% निकालोगे होता है 2, मीन्स वो पहले 10 घंटा काम कर रहा था, अब काम करने लगा 12 घंटा, और इनकम भी उसकी पर आवर बढ़ गई 15% से, मीन्स 10 रुपया जो मिल रहा था 1 घंटा में, अब मिल रहा है 10 का 15% ज़्यादा, मीन्स 10 का 15% निकालोगे होगा 1.5, तो अब मिल रहा है 11.5 रुपया, मीन्स 12 घंटा का काम 11.5 रुपये 1 घंटा में, टोटल जब निकालोगे तो 12 × 23/2, 23 छक्का 138। यहीं से मन में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो निकाल लोगे कि 38% ज़्यादा उसको अब इनकम होने लगा। आज का तीसरा क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताना, और मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से बताता हूँ 2-3 मेथड से, इसलिए 3 क्वेश्चन मतलब मेरा हो जाता है, एक तरह से बोलो कि 7-8 क्वेश्चन, सीधी सी बात है। तो ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि क्या हो जाएगा आपका कंफ्यूजन ना रहे। एक और क्वेश्चन आप इस तरह से करो, प्राइस शुगर वाला ही कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्शन में भी परसेंटेज दे दे तो आप आराम से बना लेना। एक और क्वेश्चन प्राइस वाला, फ्रैक्शन वाला कर लो। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16 × 2/3%। प्राइस ऑफ शुगर मीन्स प्राइस ऑफ शुगर, डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16 × 2/3%, 16 × 2/3%, एंड द कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज्ड बाई, कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली, कंजम्पशन of a family is decreased by 20%. Find the percentage change, find the percentage change in the budget of a family, इन द बजट ऑफ ए फैमिली। बताएं कि बढ़ा या घटा, उस फैमिली का बजट चीनी पे बढ़ा या घटा, आप बताएं कैसे सोच सकते हो, उस फैमिली का चीनी पे बजट बढ़ा या घटा, बताएं। सेम चीज मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू इसके जस्ट पहले भी बताऊं क्या होता है, 1/6, मीन्स प्राइस मान लो पहले था, इनिशियल प्राइस है, डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल चीज जाता है, इनिशियल प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो न्यू प्राइस आपके पास हो गया 1 यूनिट से बढ़ गया, मीन्स 6 + 1 दैट इज मान लो 7 रुपीज पर kg में मान लिया। अब कंजम्पशन 20% से डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1/5, मीन्स पहले यदि
मान लो 5 kg चीनी वो खर्च कर रहे थे, 5 kg चीनी वो खर्च कर रहे थे, तो अब क्या कर रहे हैं, न्यू खपत उनकी हो गई 5 - 1 दैट इज 4 kg। कितनी आसान है। अच्छा, फैमिली का पहले बजट क्या रह रहा होगा, तो अब देखें भाई, जितना केजी वो चीनी खर्च कर रहे थे, तो पहले कितना 4 kg चीनी, अब पहले 5 kg कर रहे थे, और पहले कितना था, प्राइस क्या था 6 रुपीज़ पर केजी, तो क्या हो जाएगा 30 रुपीज़ मान लो, ये इनिशियल था। ठीक है, ये क्या रहा, इनिशियल खर्च, इनिशियल बजट उसी को बोल दिया, इनिशियल बजट ऑन द शुगर बजट। अब क्या रहा, तो अब जब देखोगे तो अब हमारे पास है कि न्यू क्या कर रहे हैं, न्यू खपत उनके पास क्या है 4 kg। अच्छा, और प्राइस क्या रहा है 7, प्राइस क्या रहा है 7, आंसर क्या आ जाएगा 28 रुपीज़ पर केजी न्यू बजट, क्योंकि नया प्राइस क्या रहा, नया प्राइस आपका 7, ठीक है, बढ़ा है, और न्यू खपत, अच्छा ये डिक्रीज लिखवा दियो, ठीक है, डिक्रीज लिखवा दियो तो भी दिक्कत नहीं, तो भी दिक्कत नहीं, कर लेंगे 28 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, बजट क्या रहा बताने की जरूरत है, कम हुआ मीन्स डिक्रीमेंट हुआ ना, डिक्रीमेंट पहले कितने परसेंट की, कितने रुपीज की, तो 30 - 2 28 2। अब परसेंटेज डिक्रीमेंट जब मैं पूछ दूँ बजट में, तो क्या बताओगे 2 बेस कितना 30 × 100 मीन्स क्या हो जाएगा 0 से 0 कितना, हाँ 0 से 0 सीधे लिखो 20/3% मीन्स 6 × 2/3% क्या होगा, बजट उनकी डिक्रीज हो गई, पहले से क्या होगा बजट उनकी डिक्रीज हो गई। अच्छा, ये देखो क्या बार बार ये लिखना जरूरी है, बार बार मैं आपको शॉर्ट सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे 2 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुई ना, बेस कितना है 30, तो 2/30 मतलब 1/15 हो गया, और 1/15 का फ्रैक्शन वैल्यू मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ 6 × 2/3%। तो यही निकाल लो ना, ये इतना बार बार मत करो बच्चों जैसा, यहीं पे निकाल सकते हो आप। ये रहा, फिर से एक बार देख लो, समझा दे रहा हूं, प्राइस बढ़ा है 1/6 मतलब इनिशियल प्राइस क्या 6 रुपीज़ पर केजी, तब हो गया 7 रुपीज़ पर केजी। फिर बता रहा हूं कि मान लो कंजम्पशन घटा है, मीन्स पहले 5 केजी खर्च कर रहे थे तो अब 4 केजी, तो पहले प्राइस कितना उनको टोटल खर्च लग रहा होगा, तो 6 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 केजी मतलब 30 रुपया वो खर्च कर रहे होंगे। अब है 4 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 7 रुपीज़ 28 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। तो क्या अब उनका बजट क्या रहा, तो 2 यूनिट से कम गया 30 के रेस्पेक्ट में, तो हमारा बजट आएगा 2/30 × 100 6 × 2/3%। ये इस तरह का खपत सिनेमा हॉल कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये वाले टाइप को हम रखते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम दूसरे वाला टाइप शुरू करते हैं। कौन कौन सा देखते हैं, कौन कौन सा टाइप शुरू करेंगे वो देखते हैं। तो एक देखो रहेगा प्राइस पे ही, लेकिन जैसे अभी प्राइस का रिश्ता हो रहा है और कंजम्पशन बता रहे हैं तो आसान हो जा रहा है। मान लो प्राइस का रिश्ता दे दूं, एट द सेम टाइम बजट बता दूं, तो क्या होगा, तब देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे क्या होगा, सो देखते हैं। तो एक आसान सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ, लिखते हैं प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाय 25%। प्राइस ऑफ, छोड़ो पूरा ही डिलीट कर देता, प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस ऑफ टी is decreased by 25%, sorry 25%, and a person decreases his expenditure by 10%. At the same time, a person decreases his expenditure on tea by 10%, by 10%. Find the percentage effect on his consumption. Find the percentage effect on his consumption. सुनते हैं क्या है। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग या इंग्लिश मीडियम वाले भी समझा देता हूँ क्वेश्चन को ब्रेक करके। बोल रहा हूँ ना, चीनी के प्राइस में 25% की कमी हो गई, तो एक इंसान सोचा हम कुछ बजट भी बचा लेते हैं, तो बजट कम कर दिया कितने से 10% से बाई 10%। तो बजट कम किया तो आपको बताना है कि क्या सेम रह गया उसका चीनी, मीन्स जितना पहले खर्च कर रहा था वो उतना ही केजी कर रहा है,
या चीनी ज़्यादा खर्च करने लग गया या चीनी कम किया। क्योंकि देखो यहाँ पे कंजम्पशन नहीं कम हुआ, यहाँ पे बजट कम कर दिया है कि मान लो पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे चीनी पे, तब 90 रुपया कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाएं। तो एक तो पहले सेम मेथड, पहले उसी तरह सोचो, ध्यान से सोचते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या कि मान लो प्राइस पर केजी और इनटू कंजम्पशन, मीन जितना केजी आप खर्च कर रहे हैं इनटू कंजम्पशन। जैसे मान लो घर में 10 केजी चीनी खर्च होता होगा और प्राइस चीनी का 50 रुपया पर केजी, तो बजट क्या रहता होगा, चीनी पे पिताजी का खर्च टोटल 500 रुपया आ जाता होगा। तो ये मिल करके क्या हो जाएगा, बजट ऑन शुगर देगा, बजट ऑन शुगर, बजट ऑन शुगर। तो देखो ये बताता है। अच्छा ध्यान से देखते हैं, 25% का पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज्ड। मान लो पहले प्राइस था, इनिशियल प्राइस 4 रुपीज पर केजी था, तो अब का प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस आपका हो गया 4 - 1 दैट इज 3 रुपीज पर केजी। अच्छा है डिक्रीमेंट मतलब मान लो पहले खर्च कर रहे थे 10% का वैल्यू 1/10, पहले वो खर्च कर रहे थे 10 रुपया चीनी पे, तो अब कितना खर्च कर रहे हैं मेरे भाई, अब खर्च कर रहे हैं 10 - 1 दैट इज 9 रुपीज। ठीक है, देखते हैं। अच्छा प्राइस तो पहले हमें पता है ना, पहले प्राइस था 4 रुपीज पर केजी, पहले का बजट कितना था, तो पहले का बजट था, पहले का उनका बजट देखो कितना है, तो हाँ पहले का बजट उनकी है 10। ये हमें नहीं पता है, पहले बार भी कंजम्पशन नहीं पता, इस बार भी नहीं, इसीलिए बताऊँ क्वेश्चन अलग है। सेम चीज, अब उनका प्राइस रह गया है 3, अब बजट कितना हो गया है, तो अब बजट हो गया है 9 रुपीज पर केजी, 9 रुपीज पर केजी। अलग मार्कर नहीं लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा ये बताओ, आसान काम नहीं हो गया। मान लो 4 रुपीज पर केजी के हिसाब से 10 रुपया आपको खर्च हो रहा है, तो कितने केजी चीनी तुम खर्च कर रहोगे, तो भाई नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो भाई 10/4 यही तो हो गया ना, मीन्स कितना 5/2 केजी खर्च कर रहे होंगे। अच्छा अब देखो 3 रुपीज पर केजी के हिसाब से मान लो 9 रुपया आपका बजट जा रहा है, मीन्स अब चीनी कितना मिल जाएगा आपको, तो 3 केजी मिल जाएगा, 3 केजी मिल जाएगा। अच्छा सिंपल सा मेथड, कोई गधा से भी पूछो कि पहले 2.5 केजी चीनी आपको फैमिली में खर्च हो रहा था, अब 3 केजी हो रहा, बढ़ा या घटा, बोलेगा ना भाई आधा केजी से बढ़ा है, तो पहले तो चीनी के कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हमको मिला है, तो इंक्रीमेंट कितने % का मिला है, मीन्स शुगर में इंक्रीमेंट कितने % का मिला, तो 3 - 2.5 हाफ केजी का। अच्छा परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ शुगर के कंजम्पशन में ही देखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में, तो किसके रेस्पेक्ट में, 2.5 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2.5 केजी आप शुरुआत में खर्च कर रहे थे, हाफ डिवाइडेड बाई कितना 2.5 इंटू 100% निकाल रहे हैं, 5 टाइम्स 20 टाइम्स, मीन 20% का चीनी अभी भी ज़्यादा फैमिली में खर्च होगा। सिंपल सा समझने वाली है, प्राइस 20% से कम कर दिया और ये भाई साहब ने क्या किया, ये मतलब बजट 10% से कम किए, तो क्या रहेगा, मतलब ऑब्वियस बात है चीनी पहले से ज़्यादा ही मिलेगा। ये तो एक मेथड हो गया, सिंपल सा बच्चों वाली मेथड समझा दिया। देखते हैं क्या किया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। मैं बोला ये मेथड तो बहुत बार करवा चुका, तो इतना तो समझ रहोगे सर प्राइस डिक्रीज हुआ, मतलब पहले यदि प्राइस 4 रुपया पर केजी था तब हो गया 3 रुपया पर केजी। बजट डिक्रीज हुआ, बार बार बता रहा हूँ, कंजम्पशन नहीं, बजट 10% से डिक्रीमेंट, मतलब पहले यदि चीनी पे उनकी खर्च फैमिली का 10 रुपया था, अब 9 रुपया हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब मैं बताया कि भाई जितना रुपया पर केजी और जितने केजी खाओगे वही बजट देगा ना। तो पहले मान लो 4 रुपया पर केजी चीनी का प्राइस था, कंजम्पशन हमें नहीं पता, बजट 10 रुपया निकला, मतलब 2.5 केजी चीनी आपने खर्च किया होगा। अब क्या रहा है, तो अब प्राइस 3 रुपीज पर केजी है, 9 रुपया बजट निकल गया, यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो 3 केजी खर्च हुआ। पहले मान लो कोई फैमिली 2.5 केजी चीनी खर्च कर रहा था, अब वही फैमिली खर्च कर रहा है 3 केजी चीनी, 2.5 मीन्स आधे केजी ज़्यादा खर्च किया, बेस कितना 2.5 केजी, आधे का 5 मीन्स 1/5 20% से उसकी रहा बजट इंक्रीमेंट कर गया चीनी पे। ये तो एक मेथड, मान लो एग्जाम में कुछ ना समझ में आया, ये तो कर ही सकते हो ना, बच्चों वाली मेथड बताया। अब इसी को थोड़ा अपना मेथड सोचो, अपना मेथड सोचो भाई। एक चीज समझो, जैसे मार्केट में मान लो मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो पेट्रोल का क्वांटिटी क्या करोगे, कम लेना शुरू कर दोगे ना, मीन्स प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी का, या उतना भी सोचो, छोड़ो
सुनते हैं क्या हो गया है, सो देखते हैं। मान लो पहले, ध्यान से देखते हैं, पहले मान लो 100 रुपीज खर्च कर रहे थे आप किस पे, चीनी पे, ठीक है। तो आप वो चीनी पे खर्च आप 20% से डिक्रीमेंट हो गया, ऐसे सोचते हैं, 20% से डिक्रीमेंट कर लिया तो वो अब आ जाएगा आपको 75 रुपया में आ जाएगा ना। यहाँ तक तो लोगों को दिक्कत नहीं है। प्राइस 25% से एक कम हो गया है चीनी का 75 रुपया में। अच्छा, आप इसी चीनी पे कंजम्पशन कर रहे थे ना 100 रुपया, मान लो कि परिवार 100 रुपया कर रहे हैं, परिवार बोला ना कि कुछ भी कम हो जाए हम अपना बजट पे मात्र 10% कम करेंगे। मीन्स परिवार वो खर्च कर रहा है 90 रुपया चीनी पे ही, 90 रुपया, मान लो 90 रुपया या 90 यूनिट, केजी पे मत जाओ, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। देखो मान लो चीनी जो 75 रुपया मिल रहा है अभी, पहले 100 रुपया मिल रहा था 75 में मिलने लगा, वो फैमिली 100 रुपया खर्च कर रहा था ना, यही 100 रुपया फैमिली तो ही खर्च कर रहा था। फैमिली कंजम्पशन कर दिया है 10% से कम, मीन्स बजट कम किया है, तो 90 रुपया वो फैमिली खर्च कर रहा है। तो चीनी का जैसे प्राइस बढ़े या चीनी बढ़े, बात तो एक ही हुई ना। मान लो आप चीनी का बजट बढ़ा दिए तो ऑब्वियस बात है आप ज़्यादा चीनी खरीदोगे। आपके पॉकेट से मान लो चीनी में 500 की जगह 700 रुपया जाने लग रहा है तो ज़्यादा खर्चोगे। मीन्स 75 का देखो कितने % से इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले तो एक क्वेश्चन इंक्रीमेंट हो गया, कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया, तो 15 यूनिट का। बेस कितना है 75 इंटू कर लो 100, 1/5 20%, मीन्स 20% ज़्यादा चीनी वो फैमिली अभी भी खर्च कर रहा है। वो फैमिली अभी भी क्या खर्च कर रहा है, 20% ज़्यादा चीनी खर्च कर रहा है। यहाँ तक डाउट है तो बताओ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं, ताकि इसी कंसेप्ट पे भूल ना जाओ, और अगले दिन इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन और इस पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो लिखो, ये प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाई 30%। यहाँ पे 25 की जगह आप बस कर लो 30%। प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाई 30%। फिर है एक्सपेंडिचर ऑफ द टी इज आल्सो इंक्रीज्ड बाई 10%। ये पर्सन, अच्छा इंक्रीज, हाँ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर, इंक्रीजेज कर लो, आल्सो इंक्रीज्ड बाई 10%। फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन, फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं आसानी से बताऊंगा, पहले वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनते हैं। 30% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, 30% का निकाल लो फ्रैक्शन वैल्यू, क्या होता है 3/10। प्राइस मान लो पहले इनिशियल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, या इतना भी क्या करना यार, छोड़ो ना, डायरेक्ट ऐसे सोचो। देखो ध्यान से, मान लो पहले हो रहा था 100 रुपया खर्च, ये 100 रुपया जा तो रहा था परिवार से ही। अब देखो प्राइस ऑफ द टी इंक्रीज्ड बाई 30। अच्छा, ये अब परिवार क्या करेगा ना, वो उतना ही चीनी खपत में इसे 100 की जगह 130 रुपया लगता, लेकिन परिवार है थोड़ा कंजूस टाइप का, बोला नहीं भाई साहब हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया और 10% बढ़ा सकते हैं। मीन्स आप भले चीनी का प्राइस बढ़ा लो, हम अपना कंजम्पशन मात्र 10, मीन्स बजट 10% बढ़ाएंगे। पापा बोले बेटा 10% ज़्यादा दे सकता हूँ, कितना हो गया 110 रुपया। तो क्या करेंगे, देख रहे हो इसमें तो कमी करना पड़ेगा ना खपत, भाई खपत ही कमी करोगे ना। कितने से कमी करोगे मेरे भाई, कितने से कमी करोगे, 20 रुपीज़ से कम करना पड़ेगा ना। मीन्स 20 रुपीज़ से कम करना पड़ेगा। होना था कितना, तो होना था आपका कितना, होना था आपका 130 रुपया ओरिजिनल प्राइस हमें लगता है, वो 130 रुपया, लेकिन हमें कमी कितना से करना पड़ा, 130 माइनस 110, 30 से 20 रुपीज़ से, 20 रुपीज़ से। अच्छा किससे कमी कर रहे हो, इस बेस से ना, बेस ये बनाना, पिछले क्वेश्चन में भी याद करो 100, 75 और ये 90, बेस आपका 75 ही तो बना था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो रहा है 20 डिवाइडेड बाई 130 इंटू हो गया 100, 0 से 0 मीन्स 200/13%। क्या कर लोगे, 200/13% से डिक्रीज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में निकाल लो तो 1, फिर क्या 5, हाँ 15 195, 5/13%। चीनी में उस फैमिली को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा अपनी खपत। कुछ नहीं किया हूँ, ध्यान से समझो क्या किया हूँ मैं, कुछ नहीं किया हूँ 100 लेट कर लिया, 130 का बढ़ाना चाहिए। मीन्स नॉर्मल वो फैमिली को यदि नहीं कमत करता उतना ही चीनी खर्च करने में 130 रुपया लगता, लेकिन अब 130 ना लग करके पिताजी बोले बेटा हम 110 रुपया देंगे, तुम कम ही करो।
तो 110 रुपया में कितने का कमी करना पड़ा है? 20 का, 130 के रेस्पेक्ट में ना, 20/130 इंटू 100 मीन्स 15 इंटू 5/13% की कमी करना पड़ा है चीनी के प्राइस में, चीनी की कंजम्पशन में। देखो बेसिक मेथड से भी सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन सोच करके वैसे भी बना सकते हो। टाइम ज़्यादा लगेगा और कोई बात नहीं, आसानी सा मेथड इसलिए बता दिया, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो क्या मतलब बनता है, आप कर लेना घर पे। तो नेक्स्ट क्लास में इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा। सेम रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।